नमस्कार दोस्तों। इकाई नंबर 2 बूढ़ी काकी जो एक कहानी है उसकी शुरुआती चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। दोस्तों, विद्वेष मतलब विरोध, खंडन। तो अधिकतर घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं, दोनों की जो सोच होती है उसमें कई सारी भिन्नता होती है। ये जो वाक्य है, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, तो परीक्षा में निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें यह पूछा जा सकता है और आपको ये जो विधान दिया गया है उसे आपको समझाना होगा। तो यह जो वाक्य है उसे थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं कि लड़कों और बूढ़ों के बीच जो पीढ़ी का अंतर होता है वो ज़्यादा होता है। हर बात के संबंध में दोनों की जो सोच होती है उसमें भी स्वाभाविक ही अंतर होता है। बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी जो अपनी धारणा होती है उसी के अनुसार चलने का वो नियम बनाते हैं। लेकिन बच्चे होते हैं, इन सभी नियमों को रफा दफा कर देते हैं। मतलब दोनों की जो पीढ़ियाँ हैं उसमें कई सारा अंतर होता है। दोनों की सोच, दोनों का ढंग अलग होता है। इसलिए दोनों के विचारों के संबंध में अधिकतर टकराव होता रहता है। तो इसीलिए जो लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वे अपने घरों में जो बूढ़े लोग होते हैं उनके विचारों की अवहेलना करते हैं और बूढ़ों के प्रति विरोध और खंडन का भाव प्रस्तापित करते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ये पंक्ति में लिखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी की और सताया करते। तो देखिए, घर में जो मम्मी पापा है, मतलब बुद्धिराम और जो रूपा है, उनका ढंग भी काकी के प्रति अच्छा नहीं था। बच्चे घर में यह सब देखते रहते थे। मतलब जो बड़े करते हैं वो छोटे भी करेंगे। मतलब दोनों काकी को अच्छा नहीं रखते थे और काफ़ी सताया करते थे। तो बच्चे भी काकी को सताया करते थे। देखिए, बच्चे कैसे काकी को सताते थे। तो कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। देखिए दोस्तों कि घर में जो बच्चे हैं वो काकी को किस तरह सताया करते थे। तो दो वाक्य के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कोई उनको चुटकी काट लेता और कोई उन पर पानी की कुल्ली, मतलब जो पिचकारी होती है, मुंह में पानी भरकर जो हम करते हैं उसे कुल्ली कहते हैं। तो बच्चे उनको चुटकी काट कर भाग जाते हैं, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। काकी चीख मारकर रोती। देखिए, ये जो बच्चे हैं वो काकी को सताया करते थे तो काकी एकदम से चीख जाती। परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए रोती थी। तो काकी के संदर्भ में यह बात सबको पता था कि काकी रोती तो इसीलिए रोती थी कि उन्हें खाना नहीं मिलता था। और जब काकी रोती तो समझ जाते हैं कि काकी को भूख लगी है। अतएव उनके संताप, दोस्तों संताप मतलब दुख, और आर्तनाद, दुख भरी आवाज़, उसे आर्तनाद कहते हैं। तो काकी का जो दुख और दर्द था, जो चीखें थी, पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो काकी के दुख और दर्द पर कोई ध्यान देता नहीं था।
चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। तो काकी को सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला अगर कोई था तो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। ये जो वाक्य है वो एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जा सकता है। दोस्तों, अनुराग मतलब प्रेम। तो घर के सभी सदस्य काकी से विद्वेष करते थे, विरोध करते थे, उन्हें परेशान करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर घर में काकी को प्रेम करने वाला कोई था तो वह था बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। देखिए, जो लाडली है वो अपने भाइयों से डरती थी, क्योंकि उसका खाना वो खा जाते थे। तो उसके हिस्से का जो चबेना था, मतलब चबाने की जो खाद्य सामग्री होती है वो उसे कहते हैं चबेना, मिठाइयाँ आदि काकी के पास जाकर बैठती और खा लेती थी। यही उसका रक्षागार था। तो देखिए, लाडली का रक्षण कहाँ होता था? तो काकी के पास, काकी की कोठरी में। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी। देखिए, लोलुपता मतलब लालच। तो काकी भी उनको शरण देती थी, तो उनकी ये जो लोलुपता थी, लालच थी, वो लाडली को भी भुगतनी पड़ती थी। तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना से यह कहीं सुलभ थी। तो भाई जो लाडली को सताया करते थे, उनका खाना में उनके हिस्से की जो खाद्य सामग्री है वो भाई खा जाते थे, चिढ़ाते थे। तो लाडली के लिए रक्षण करने वाला अगर कोई स्थल था तो काकी के पास काकी की कोठरी। तो भाइयों के डर से वह जो स्थान था वह सुरक्षित था लाडली के लिए। इस स्वार्थ अनुकूलता, देखिए दोनों प्रति स्वार्थ था। मैं उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। सहानुभूति मतलब संवेदना। देखिए, काकी को खाना मिले, उसका काकी को स्वार्थ था। अपने भाइयों के डर से लाडली को सब कुछ मिल जाता था, तो लाडली में भी अनायास ही स्वार्थ छुपा हुआ था। इस दोनों के स्वार्थ में, दोनों में सहानुभूति मतलब संवेदना का आरोपण कर दिया था। तो दोनों एक दूसरे का दर्द और जो कष्ट है वो समझते थे। इस प्रकार दोनों में संवेदना का भाव जागृत हुआ था। देखिए आगे, रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। तो देखिए, रात का समय था। पहले के ज़माने में रात में शादियाँ हुआ करती थी। तो बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे, देखिए हमारे गांव में या गली मोहल्ले में कहीं पर शादी होती है तो शादी के अगले दिन, शादी के दिन शहनाइयाँ और ढोल नगाड़े सब कुछ बजता है। और सबसे ज़्यादा यह देखने का उल्लास और उमंग होता है वो है बच्चे। तो इस प्रकार बच्चे भी विस्मयपूर्ण नेत्रों से इस गाने का रसास्वाद कर रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। देखिए, लड़कियों वालों की ओर से तिलक का प्रसंग किया जाता है, तो वो बुद्धिराम के घर पर आए थे। उनका जो बड़ा लड़का था उसकी शादी थी, तो यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। तो घर में जो स्त्रियां होती है वो गा रही थी। और रूपा, देखिए यहाँ पर रूपा का जिक्र किया गया। ये रूपा है, पंडित बुद्धिराम की पत्नी है। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। देखिए, अधिकतर घर में जब शादी ब्याह का प्रसंग होता है तो घर की जो स्त्रियां होती हैं उनका कामकाज बढ़ जाता है। तो इसी तरह रूपा भी मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध मतलब आयोजन में व्यस्त थी। भट्ठिया पर कड़ाह चढ़े थे। देखिए, अब मेहमान आने वाले हैं तो खाना पीना तो होगा ही, तो खाना पीना बन रहा था। एक में पुड़िया
कचौड़ियाँ निकल रही थी। तो देखिए पूड़ियाँ भी बनाई जा रही थी, कचौड़ियाँ भी बनाई जा रही थी। एक बड़े पतीले से मसालेदार सब्जी पक रही थी। तो देखिए जो बड़ा सा जो पतीला था उसमें मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। देखिए घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल गई थी, क्योंकि बुद्धिराम का जो सबसे बड़ा लड़का है उनके तिलक का प्रसंग था, इसलिए घर में जो रूपा है वो भी मेहमानों के भोजन के आयोजन में प्रबंध में व्यस्त थी। बड़े बड़े जो कड़ाह थे वो भट्ठी पर लगाए गए थे। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और सब्जियाँ ये सब कुछ बन रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, वह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। देखिए मैंने आपको आगे भी बताया था कि काकी न सिर्फ खाने के लिए ही रोती थी, और उनको खाना मिल जाए तो वह एकदम शांत हो जाती थी। तो ये जो मसालों, घी और मसालों की सुगंध थी वो काकी को बेचैन कर रही थी। बेचैन मतलब जिसे चैन नहीं है वह। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया। देखिए काफ़ी समय निकल गया था, तो वह कोठरी में बैठी बैठी सोच रही थी कि अभी तक कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। तो काकी मन ही मन सोच रही थी, मन ही मन से आवाज़ निकल रही थी कि लगता है सब लोग भोजन कर चुके होंगे। यह सोचकर उन्हें रोना आया। देखिए काकी सिर्फ न सिर्फ खाने के लिए ही रोती थी, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। देखिए बुजुर्ग थी, नियमों को जानती थी, तो उन्हें पता था कि अगर रोऊंगी तो घर में अच्छा प्रसंग है तो अपशकुन माना जाएगा, इसलिए काकी उस दिन रोई नहीं। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं, आगे की जानकारी बाद में देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।